जब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और लगभग हाई स्कूल तक आते हैं तो हम अपने कैरियर को लेकर सजग हो जाते हैं। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार पनपने लगते हैं कि अब आगे जाके हमें किस कैरियर को चुनना चाहिए या फिर हमें क्या बनना चाहिए। गाइस, बेसिकली लोगों के मन में दो धारणाएं अक्सर बैठती हैं। पहला तो ये कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और दूसरा ये कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए। और अगर हम पूरे परिवार की बात करें या फिर पूरे समाज की बात करें तो पूरा समाज भी इन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या आपकी राह हो सकती है। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली जब आप इंजीनियर बनने का सपना अपने मन में बैठा लेते हैं तो प्रयास करिएगा कि आप हाई स्कूल में साइंस ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको आगे मदद मिलेगी। ज़रूरी तो नहीं है, अगर आप साइंस नहीं लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एटलीस्ट 10th आपको होना चाहिए और 10th में कम से कम प्रयास तो करिएगा कि 50% मार्क्स आपका आ जाए। वैसे 50% से कम रहेगा तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर भी प्रयास करिएगा कि आप साइंस लीजिएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कम से कम 50% मार्क्स आपका आ जाए। अब जैसे ही आप 10th पास करते हैं आपके पास 3 रास्ते होते हैं इंजीनियर बनने के क्रम में। पहला रास्ता होता है आप आईटीआई कोर्स कर सकते हो। क्या इस आईटीआई कोर्स करने के बाद आपके पास थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है, आपको थोड़ा सा माइलेज मिल जाता है। आईटीआई कोर्स के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिए। लगभग 1,34,000 लोगों ने इसे वॉच किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये मिल जाएगी। सबसे पहला कमेंट होगा पिन कमेंट, उसमें मिल जाएगी। और ये दूसरी वीडियो भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने बताया कि आपको आईटीआई कोर्स एनसीवीटी से करना चाहिए या फिर एससीवीटी से करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस हमने बताया है, तो आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट से। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये हो गई कि आप आईटीआई कर सकते हैं। इसके बाद आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेंगे तो सीधे आपको 1 साल का लाभ मिल जाएगा। सीधे आप पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब जैसे ही आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास जूनियर इंजीनियर होने का पद भी प्राप्त हो जाता है। यानी आप चाहो तो किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो एज अ जूनियर इंजीनियर। तो अगर हम यहाँ इंजीनियर की बात करें तो आप बेसिकली इंजीनियर बन चुके हैं पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद। लेकिन आप चाहते हैं इससे और आगे जाना, सीट्स क्रम में जाना चाहते हैं, बड़े लेवल पर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट करने के बाद बीटेक कोर्स में दाखिला लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो है बीटेक कोर्स। यानी कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जैसे ही आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं आपको 1 वर्ष का छूट मिल जाएगा और आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन आपका यहाँ पर मिल जाएगा। और बेसिकली बीटेक 4 वर्ष का कोर्स होता है। इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें बीटेक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ये भी वीडियो आपको पिन कमेंट में ही मिल जाएगी। और यहाँ पर पॉलिटेक्निक के बारे में स्पेशल वीडियो, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप है जिसके माध्यम से आप इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे ही आप इंजीनियर बन जाते हैं, यानी बीटेक का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, आप इंजीनियर प्रॉपर बन जाते हैं। और इंजीनियर बनने के बाद क्या होता है कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या फिर आईआईटी से आप बीटेक कर रहे हैं तो फाइनली आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है और आपको काफ़ी मोटी रकम मिल जाती है। यानी कि काफ़ी अच्छा पैसा मिलने लगता है इंजीनियर के रूप में। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आप भाई हाई स्कूल आपने पास कर लिया या फिर आपने इंटर पास कर लिया। अब इसके बाद आप सीधे पॉलिटेक्निक में दाखिला ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर का तमगा तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर आगे जाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक के बाद सीधे आप बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक करें, जब आप बीटेक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 1 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो आपको पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी रहेगा पॉलिटेक्निक का और आपको 1 वर्ष का यहाँ लाभ हो जाएगा। तो आप बीटेक कर सकते हैं। और इसमें भी बीटेक करने के बाद फाइनली अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा काफ़ी अच्छी खासी सैलरी पर। अगर नॉर्मल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो हो सकता है कैंपस सिलेक्शन ना हो। तो फाइनली अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, आप जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आगे आपको अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी जो आपको अच्छा खासा पैकेज भी प्रोवाइड करेगी। ये दूसरा रास्ता है जिसके माध्यम से आप इंजीनियर बन सकते हैं। हम तीसरे रास्ते पर बात करते हैं। तीसरा रास्ता है डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन लेना। अब डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ नेशनल लेवल के टेस्ट देने पड़ते हैं। उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका एडमिशन बीटेक में हो पाता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है आईआईटीज़ को। यानी कि आईआईटीज़ में अगर आपने बीटेक कर लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी बन गई। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ।
यहाँ पर बीटेक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं पिन कमेंट से। अब आपको बीटेक करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। इसका फॉर्म है जेईई मेंस, ठीक है। जेईई मेंस यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस में सबसे पहले आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसमें अगर आपने पास कर लिया, अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद आपको जेईई एडवांस भी देना पड़ेगा। और इन दोनों के अच्छे खासे मार्क्स के बाद आपका सिलेक्शन हो पाता है आईआईटीज़ में या फिर किसी भारत के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में, जहां से आप इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक तरीका होता है थर्ड स्टेप में, जिसके माध्यम से आप बीटेक कर सकते हो। और ये तरीका सीधे इंटर आपको मैथ से करना है और उसके बाद सीधे आप अप्लाई कर सकते हो। गाइज यहाँ पर बता दें आपको कि ये तरीका थोड़ा सा शार्ट है, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा कोई और कोर्स नहीं करना है, सीधे इंटर के बाद आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टफ भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे खासे तरीके से जेईई एडवांस और मेंस को प्रिपेयर्स करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना ये भी है कि आपने जब 11 और 12 की पढ़ाई करी है तो वो बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करी है, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे। आपको कोचिंग भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आपको बता देते हैं 4 स्टेप। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो अब जॉब की बात आती है। तो जॉब की बात जब आती है तो यहाँ पर आपको बता दें, एक तो होता है कैंपस सिलेक्शन। तो अगर आपने आईआईटी से करा है तो मैक्सिमम चांस है कि अच्छी खासी कंपनियां आएंगी उस आईआईटीज़ में और आपको सेलेक्ट कर लेंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आपका सिलेक्शन होता है तो काफ़ी अच्छी खासी पैकेज आपको वो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। बहुत से लोग अच्छे स्कॉलर सीधे सीधे फॉरेन चले जाते हैं, वहाँ पर तो और भी अच्छा उन्हें पैकेज मिलता है। लेकिन अगर आपको कैंपस सिलेक्शन नहीं मिल पाया तो आप इंटरव्यू के माध्यम से भी किसी भी कंपनी में जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपने जिस ब्रांच से पढ़ाई करी है उसी ब्रांच की कंपनी में आपका इंटरव्यू होगा। और फाइनली अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हो, आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये है कि आपने किस कॉलेज से, किस इंस्टीट्यूट से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, यानी बीटेक करा है। उसके बाद सेकेंड बात ये यहाँ पर मैटर करता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी का लेवल क्या है, उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, ठीक है। तो अगर बड़ी कंपनी रहेगी तो आपको अच्छा खासा पैकेज देगी, छोटी कंपनी रहेगी तो उसी हिसाब से वो आपको पैकेज प्रदान करेगी। तीसरी बात यहाँ पर मैटर करती है आपके एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर हम सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेकर 2 लाख या फिर उससे भी अधिक आपको सैलरी मिल सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 20,000 रुपये की सैलरी मिलती है वो उन लोगों की मिलती है जो नॉर्मली कहीं से किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लिए, जिसका अपना कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं होता है और उनके पास अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन, अच्छा खासा नॉलेज भी नहीं होता। तो कम नॉलेज अगर आपके पास होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, केवल आपने डिग्री लिया है, तो आपको यही 15-20 हज़ार की सैलरी ही मिलेगी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपने अच्छी से पढ़ाई करी है, अगर आपने आईआईटी से पढ़ा है, तो आपको 50-60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग मिल जाएगी और भी ज़्यादा आपको सैलरी ऑफर की जा सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से करा है, कितनी अच्छी कंपनी में आप हायर हो रहे हैं और कितना अच्छा आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है। तो गाइस, हमने लगभग सारे तथ्यों को सही ढंग से देख लिया है। हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके सीधे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। गाइस, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जो भी जानकारियां आपको देना चाहते थे वो सही ढंग से आप तक पहुंचा पाए होंगे। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई आपके आस पड़ोस या फिर आपका कोई मित्र दोस्त इंजीनियरिंग करने का ख्वाब देख रहा है तो उसे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसके राइट साइड में दिए गए घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में इस टाइप की महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको बिना किसी गैप के मिलती रहें। तो हे गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।